हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम अब वहीं राज और सिया की खामोश नज़रें वाली स्टोरीज को आगे बढ़ाते हैं। ट्यूशन से निकलते ही राज के कदम अपने आप अपने घर की ओर बढ़ गए, लेकिन उसका मन वहीं रह गया, उस कुर्सी के पास, उस खामोशी में जहाँ सिया की मौजूदगी अभी भी थी। वो घर पहुंचा, सब कुछ वैसा ही था, दीवारें, रोशनी, सब वहीं, पर राज के भीतर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो कमरे में आया, बैग एक कोने में रख दिया, कुर्सी पर बैठा और वहीं रुक गया। राज अपने मन में सोचता है, इतनी सी मुलाकात और दिल इतना भारी क्यों लग रहा है। उसने अपना मोबाइल उठाया, स्क्रीन देखी, फिर भी बिना कुछ किए ही रख दिया और खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या ढूंढ रहा था। रात गहरी होती गई। राज बिस्तर पे लेट गया, आंखें बंद की और सिया सामने आ गई। वही मुस्कान, वही बेफिक्री वाली नज़र, वही आवाज़ कि कल मिलते हैं। राज ने करवट बदली। राज मन में बोला, बस सो जा, सुबह सब ठीक लगेगा। लेकिन नींद नहीं आई। घड़ी की टिक टिक उसे और बेचैन कर रही थी। हर थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती थी। हर बारी वही ख्याल, कल आएगी या नहीं आएगी। उसे लगा जैसे रात जानबूझकर लंबी होती जा रही है। कभी उसने छत को देखा, कभी खिड़की से बाहर अंधेरे को। हर जगह उसे सिया की याद चुपचाप बैठी मिली, और फिर कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह का इंतजार। थोड़ी देर बाद राज की आंख फिर खुल गई। घड़ी को देखा, अभी सुबह नहीं हुई थी। वो उठकर बैठ गया। राज मन में, अब सोने से कोई मतलब नहीं। वो बाथरूम में गया, ठंडे पानी से मुंह धोया, फिर नहा लिया। नहाने के बाद आईने के सामने खड़ा हुआ। पहली बार उसने खुद को इतने ध्यान से देखा था। उसने एक शर्ट पहनी, फिर उतार दी, फिर दूसरी पहनी, नहीं, तीसरी बदली, फिर उसे भी उतार दिया। राज मन में खुद से झुंझलाकर, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। फिर भी वो रुक नहीं पाया। बाल ठीक किए, कपड़े सलीके से पहने, जूते साफ किए। वो चाहता था कि जब सिया उसे देखे तो उसे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो जैसा वो खुद महसूस कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसने एक साधारण सी पर सधी हुई स्टाइल चुनी। आईने में खुद को देखा और पहली बार हल्की सी संतुष्ट थी महसूस करी। राज मन में, बस ये ठीक है। बैग उठाया, दरवाज़ा बंद किया और ट्यूशन की ओर निकल पड़ा। कदम तेज थे, पर दिल की धड़कनें उससे भी ज़्यादा तेज थी, क्योंकि अब राज सिर्फ पढ़ाने नहीं जा रहा था, वो सिया से दोबारा मिलने जा रहा था। और यही ख्याल उस सुबह को अलग बना रही थी। थैंक यू गाइस। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसका एपिसोड नंबर 3 लेके आऊँ, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।